नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। गोविंद राधे गोपाल राधे। सुखदेव বলছে सुखदेव दूत আছে महाराज वरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार। भगवान के सौंदर्य को सुना सुखदेव जो भगवान के निराकार रूप में लीन थे, उनकी समाधि एकदम खुल गई। अरे आपके शिष्यों ने पुनः श्लोक गुनगुनाया, अहो वकीयं स्तनकालकूटं। भगवान ने पहले उसके जहर को पिया, उसके बाद उसका दूध पिया। अधर्म भले ही आपको अभी सुख दे देगा, लेकिन उसका अंत बड़ा बुरा होता है महाराज। जो दया से भरी हुई है, कहती है, अरे हे प्रभु, इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दीजिए। नकुल सहदेव जो है ये सौंदर्य के प्रतीक हैं। तो आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में नन्हा सा अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर दिया। हमारे पास एक मात्र अश्रु बिंदु है। हम के पट खोले तो है 112 जन्म पहले का किया हुआ पाप आज भीष्म पितामह को दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है। इस बात को भी समझिए। भागवत भगवान की है आरती। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो हमारे दुदकानेधार गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है भूमिया मंदिर में, उसका द्वितीय भाग में आपको मैं ले चलने वाला हूं। और बहुत सुंदर कथा पिछले भाग में आपने सुनी, श्रवण की, और उसी के अगले भाग में आपको ले चलने वाला हूं। बहुत सुंदर और मनोरम कथा इसमें आपको श्रवण करने को मिलेगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जो पावन पवित्र और परम भक्त हैं, माता उत्तरा, माता द्रौपदी, माता कुंती और भीष्म पितामह, ये सब के साथ उनका वार्तालाप और उनकी जो भक्ति है किस प्रकार से उत्तम है, वो सब आपको सुनने को मिलेगा। तो बहुत सुंदर कथाएं हैं, बहुत सुंदर विस्तार से इनका वर्णन किया जाएगा। तो आप बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने पिछली वीडियो को अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से इसको भी आप श्रवण कीजिएगा। बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं द्वितीय भाग में, और पूजनीय व्यास जी के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं इस श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर से वर्णन को। चलिए प्रवेश करते हैं द्वितीय भाग में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुदकानेधार में, और यह है दुदकानेधार की छोटी सी मार्केट, जहाँ से प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो यहीं से प्रवेश कर रहे हैं सारे भक्त लोग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधे। नवरात्र क्या है सज्जनों? हमारे देह में 9 छिद्र हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 7 गांठे क्या है भैया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। और भगवान से प्रेम हो गया ना, तो आपके अंदर ज्ञान भी आने लगेगा स्वतः। आपके अंदर वैराग्य का भी प्रादुर्भाव होगा। राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सुखदेव पहुंचे सुखदेव तोता છે महाराज तोता स्वरूप છે सुखदेव जी तोता क्यों खासियत है ने तोता कोई फल में चौंच मारो या तो मीठ नेल पहली भाई या जब तोता चौंच मारो ना कोई बार या कोई बार फल में ठह जाओ ये खासियत है तोता। तो भागवत जी भले ही पहली भाई मधुर थी लेकिन सुखदेव जी जब ये गायन करी ने तो तब बढ़िया और मधुर है महाराज। लेकिन वेदर के आज कौन में आप चलो के गुणों लेकिन कशी गुणों वो तो कहीं दूर कहीं वनों में जंगलों में कहीं पेड़ों जड़ में या कहीं गिरी कंदराओं में गुफाओं में कहीं तपस्या कर लो भगवान निरंकार भगवान को ध्यान कर लो। तो यह उपाय थी वेद व्यास जी अपन शिष्यों को बुला और कहो तुम सब जाबे भगवानों महिमा गाओ वन में जाबे तुम भगवानों श्लोकों गुनगुनाया भगवानों महिमा जनों में उन श्लोकों को गुनगुनाया और भगवानों कृपा है ने अवश्य भगवानों महिमा में इतो को गुण है कि कोई व्यक्ति ले पुनर्दीवाना है ना महाराज। तो तत्व में वेद व्यास जी शिष्य वन में गई और वन में जाबे बड़ा सुंदर श्लोक गुनगुनाई महाराज जैसे भगवानों की महिमा गाई जा रहे वरहा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिसंवेजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् सुखदेव जी तो भगवान के निर्मल रूप निराकार स्वरूप के ध्यान में लीन है महाराज। इतने में ही सुनते ही तो क्या सुनते हैं कि सुंदर श्लोक का गायन हो रहा है। क्या है श्लोक का भाव? श्लोक का भाव इसमें भगवान की महिमा को गाया गया है भगवान के सौंदर्य का बखान किया गया है। आहा क्या सौंदर्य है भगवान का। सुंदर मोर का पंख जिन्होंने धारण किया हुआ है महाराज दिव्य पीला पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है। सुंदर होठों पर बंसी बजी हुई है सुंदर बंसी बज रही है और गाय चराते हुए सायंकाल गोधूली की बेला है महाराज संध्या काल का समय है। भगवान बंसी बजाते हुए मोर पंख धारण किए हुए घुंघराली लटकाते हुए अपने गोप ग्वालों के साथ उन गैयाओं को चरा करके बिना चरण पादुका के ही पृथ्वी को आनंदित कर रहे हैं आह्लादित कर रही पृथ्वी रोमांचित हो रही है भगवान के स्पर्श पाने से। और इतने में ही गोप ग्वाल भगवान की महिमा को गा रहे हैं। क्या सौंदर्य है भगवान का। जैसे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं भगवान तो वृंदावन धन्य हो रहा है। ऐसी जब भगवान के सौंदर्य की जब यह कथा सुनी ना भगवान के सौंदर्य को सुना सुखदेव जो भगवान के निराकार रूप में लीन थे उनकी समाधि एकदम खुल गई। अरे राम 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 इस पृथ्वी में इतना सुंदर कौन है भला। अरे यहाँ तो माटी के देह हैं सबके अंदर मल मूत्र ही भरा हुआ है। इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या। ये तो कोई भगवान ही होगा। भगवान के अलावा किसी के अंदर इतना सौंदर्य नहीं हो सकता महाराज। जो मोर का पंख धारण करता हो जो जिसकी घुंघराली लट हो महाराज जिसके नैन बड़े कजरारे हो जिसकी चाल से पृथ्वी रोमांचित हो रही हो ऐसा कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो समाधि खुल गई भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। ऐसे भगवान का दर्शन तो हम भी करेंगे ऐसा मन में सुखदेव जी का भाव जागृत हो गया। सुखदेव जी को लगा जरूरी नहीं कि जितना सुंदर है उतना ही इसका अंदर से मन भी इतना सुंदर होगा। इसका स्वभाव क्या पता दुष्ट तो नहीं है कोई भरोसा नहीं। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करके अब भगवान के स्वभाव पर संदेह हो रहा था सुखदेव जी को। तभी भगवान वेदव्यास के शिष्यों ने पुनः श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयं स्तनता
कालकूटं जिघांसयापाय यदपिसामि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् हम वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहा, भगवान के स्वभाव पर जब संदेह हो रहा था सुखदेव जी को, तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने ये भाव कहा, कितना सुंदर प्रभु का स्वभाव है। अहो बकीयम, अरे बकासुर की बहन जो है कौन, पूतना, पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है और भगवान को मारना चाहती है। वृंदावन में प्रवेश करके जहर पिला रही है। अरे राम, कितनी दुष्टा है। जिघाम शयापाय यदपिसामि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्। भगवान ने पहले उसके जहर को पिया, उसके बाद उसका दूध पिया, धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को भी पी लिया। महाराज, प्राण पीने के बाद उसको दुर्गति नहीं दी, बल्कि उस पूतना नाम की राक्षसी को वो गति दे दी जो कई वर्षों बाद मां यशोदा को मिलेगी। महाराज, वो मां का दिव्य धाम दे दिया। महाराज, वो वैकुंठ धाम दे दिया। अरे राम नाम, इतना करुणामय स्वभाव किसका होगा भला। इतना दया तो किसी के अंदर होती ही नहीं। यहाँ तो लग सब व्यापार में लगे पड़े। महाराज, तू मेरे लिए अच्छा करेगा तभी मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, अगर तू मेरे लिए गलत करेगा तो मैं भी तेरे लिए गलत ही करूंगा। ये तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है जिसको जहर पिलाया, जहर के बदले भी उसने उस जीवात्मा को मुक्ति दे दी। इतना निर्मल स्वभाव किसका होगा भला। सुखदेव जी उतावले से होकर के खड़े हो गए और गिर कंदनों को छोड़ा। क्यों निर्मल ब्रह्म का ध्यान करो। मेरा ब्रह्म जब नाच रहा है, मेरा ब्रह्म जब गा रहा है, मेरा ब्रह्म जब खेल रहा है, पूरी प्रकृति को आह्लादित आनंदित कर रहा है, तो मैं क्यों निर्मल ब्रह्म का ध्यान करूं। सुखदेव खींचे खींचे चले आए। व्यास शिष्यों से कहा कि और सुनाओ मुझे भगवान की महिमा। व्यास शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि आपको और भगवान की कथा सुननी है ना, तो अपने पिताजी के पास चलिए। तब जाकर के सुखदेव जी अपने पिता के पास आते हैं और कहा, पिताजी मुझे यह भागवत रूपी अमृत का पान कराइए। तब परीक्षा ली दोबारा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुखदेव के मन में कोई संसार की इच्छा है। तो जनक जी के दरबार में भेजा महाराज, लेकिन वो तो पूर्ण ब्रह्म के ही अंश थे, उनके अंदर कोई संसार की वासना नहीं थी। वहां से पास होकर के आए। अब जाकर के वेद व्यास जी ने यही भागवत रूपी अमृत का पान अपने पुत्र सुखदेव को कराया। और समय आने पर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस अमृत का पान सुखदेव जी ने तो कर लिया, लेकिन राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगाना, इसे अमृत का पान सुखदेव जी ने उस परीक्षित को कराया, जिससे 7 दिन मात्र में परीक्षित की मुक्ति हो गई। महाराज, तब शौनकादिशों ने पूछा कि महाराज कौन है परीक्षित। अब आपने हमें बता दिया कि भगवान ने भागवत की कैसे रचना करी, कितने रूप में करी, और आपने ये भी बताया किसने भागवत की रचना करी। उसके साथ आपने ये भी बताया कि भागवत सबसे पहले किनको प्रदान करी। अब उसके बाद ये बताइए प्रभु, इस भागवत का श्रोता कैसा है, कौन है। तब जाकर के परीक्षित जी का चरित्र आता है। सज्जनों, कथाएं तो अनंत हैं, क्या बताएं। एक कथा में ही डूब जाने को मन करता है। बस 7 दिन तक हम इस सत्संग की धारा में, इस ज्ञान की धारा में, इस अमृत की धारा में, इस प्रेम की धारा में बहते चले। जहां भगवान बहा रहे हैं वहीं बहते चले भैया। बस रसिक जो होगा, भावुक जो होगा, वो उस बिंदु को, प्रेम बिंदु को लेता रहेगा, आनंदित होता रहेगा। महाराज, यदा वृद्धे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु प्रिकोदरा वित्तकरा विमर्शन भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौन है ये परीक्षित महाराज, जिन्होंने मात्र 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर ली। सूत जी कहते हैं, ऋषियों याद रखना, जब मृत्यु सामने आती है ना, पूरा जगत फीका लगने लगता है। महाराज, जिन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमने न अच्छे का विचार किया, न बुरे का विचार किया, न जाने कितनों के गले घोटे। महाराज,
कितनी जीवात्माओं को मारा। वो व्यक्ति भी, उसको जब सामने मृत्यु आती है ना, वो तिल मिला उठता है महाराज। बहुत भयंकर है मृत्यु। काल व्याल ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, उसी मृत्यु रूपी उस भयंकर अजगर से बचने के लिए तो यह भागवत है महाराज। जो भागवत का आसरा लेकर के जीवन जिएगा, जो सत्संग के सूत्रों को अपने जीवन में उतारेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, उसे वह काल रूपी सर्प नहीं डसता महाराज। वह तो आनंद के साथ अपने देह को त्याग करके उस ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। परीक्षित महान से होता है महाराज। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप सब जानते हैं सज्जनों, जब महाभारत हुआ, भगवान ने द्वापर युग में कौरव और पांडवों में जब महाभारत हुआ, उसमें धर्म की विजय के लिए भगवान ने उनकी सहायता करी पांडवों की। कौरव मारे गए, क्यों? क्योंकि अधर्म का दामन पकड़ा था। अधर्म भले ही आपको अभी सुख दे देगा, लेकिन उसका अंत बड़ा बुरा होता है महाराज। इसलिए विचार करके कभी भी ना, आप यदि पैसा कमाए तो विचार करें महाराज, कोई पाप का पैसा तो नहीं है यह। क्योंकि अभी तो अच्छा लगेगा, अभी तो आप अपने मन की चीजें ले आएंगे उस पैसे से, लेकिन उसका अंत बड़ा बुरा होगा महाराज। यदि आप उसका कष्ट न पा सके तो आपकी संतान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाप का पैसा हमारे घर में ना आए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो महाभारत में यही हुआ, कौरवों ने अपने ही भाई के हक को छीन लिया। कभी किसी का हक मत मानना सज्जनों। आपका भाई हो या कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसका एक एक तिल का दाना भी यदि उसके हिस्से का है तो उसको लौटा देना। आपका बेटा यदि गलत करता है तो उससे भी दंड देना हो तो उसको भी दंड देना महाराज। और पराए दुश्मन का बेटा भी यदि अच्छा काम करता है तो उसकी भी सराहना करना। महाभारत में यही हो रहा था। धृतराष्ट्र पहले से तो अंधा था ही, लेकिन जो ज्ञान के नेत्र होते हैं ना, उनको भी उसने बंद कर दिया था महाराज। पता है कि बेटे अन्याय अत्याचार कर रहे हैं मेरे भतीजों के साथ, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। वो पिता धृतराष्ट्र है जो अपने बच्चों को गलत मार्ग से रोकता नहीं है। इसलिए धन के लिए कभी पाप मत करना सज्जनों। इसका फल ये हुआ, भगवान तो हमेशा धर्म की तरफ होते हैं। यथा धर्मस्ततो जयो, जहां धर्म का जो आचरण करेगा वहां हमेशा विजय होती महाराज। तो पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई, सारे कौरव मारे गए। अंतिम युद्ध में जो भीमसेन है ना, एकमात्र 100 कौरवों में एक भाई बचा था, कौन? दुर्योधन। उसको भी भीमसेन ने अधमरा कर दिया, उसकी जंघा को फाड़ दिया। चीत्कार करता हुआ, बिलखता हुआ वो मरने के लिए तड़प रहा है कि इससे अच्छा तो मुझे मौत मिल जाती, लेकिन न मर सकता है न जी सकता है। भयंकर विकराल वहां का नजारा है महाराज। कुरुक्षेत्र में हजारों शव पड़े पड़े हैं, चारों तरफ खून की धाराएं बह रही हैं। चील कौवे उन शवों को नोच नोच करके खा रहे हैं। दुर्योधन भी अपने को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन चील कौवे इसके जिंदे शरीर को ही नोच करके खा रहे हैं। देखो, ये अपने को बचा नहीं पा रहा है। देखो पाप का फल कहां मिल रहा है। देखो, तभी इसके बीच में अश्वत्थामा आता है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। भले गुरु का पुत्र है, लेकिन हमेशा दुष्ट दुर्योधन की संगत करी है, तो महाराज उसी के पास आए। देखो, इसलिए संगत का बड़ा असर होता है। आकर के दुर्योधन से कहता है, अरे मित्र, तेरा मैंने वह राजपाट देखा है, तेरा वह ऐश्वर्य देखा है, तेरी प्रगति टेढ़ी करने मात्र से हजारों सैनिक तेरी सेवा के लिए दौड़ आते थे, आज तेरी ये दुर्दशा। बता मित्र, मैंने भी तेरा नमक खाया है, मैं तेरा क्या उपकार करूं? दुर्योधन कहता है, भाई मैं क्या बताऊं, मैं मर रहा हूं, मुझे अपने मरने का गम नहीं है। हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचे, उसका भी गम नहीं है। लेकिन मुझे दुख है तो इस बात का दुख है, पांडव मात्र 5 भाई थे, उन 5 भाइयों में मैं एक का भी बाल बांका नहीं कर पाया। यदि एक को भी मरता हुआ देख लेता ना मरते मरते, तो कम से कम बड़ी शांति से मर तो सकता था। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तू एक की बात करता है,
मैं भी तेरा मित्र हूं, मैं एक नहीं पांचों के सर लेकर के अभी आता हूं। चल दिया अश्वत्थामा। दुर्योधन जानता है कि पांडवों को मारना इतना सरल नहीं है जितना अश्वत्थामा समझ रहा है। महान योद्धा है पांडव। अश्वत्थामा चला गया। सज्जनों, रात्रि के समय यह प्रहार करता है। दुष्ट लोग हमेशा पीछे से वार किया करते हैं, सामने से वार करने की हिम्मत नहीं होती उनकी। रात्रि के समय यह गया, लेकिन प्रभु जिसको बचाना चाहते हैं ना, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। आज प्रभु ने बड़ी लीला करी। भगवान ने पांचों पांडवों से कहा, भैया देखो, जीवन में कभी भी सुख मिले ना, कभी आपको खुशी मिले, कभी विजय मिले, तो उस खुशी में खो मत जाना, बल्कि उस खुशी का उत्सव मनाना। उत्सव किसके साथ? भगवान के साथ। इसलिए चलो पांडव, आप सब लोग यमुना जी के तट पर चलते हैं, आप और हम सब, और वही नित्य रात्रि को सुंदर भगवान का संकीर्तन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। लेकिन जिन शयन कक्षों में ये पांचों पांडव सोया करते थे ना, उनके स्थान पर उनके 5 पुत्र सो गए उस रात में। वो पांचों बेटे भी अपने पिता जैसे दिखाई देते थे। और उसी रात को वह अश्वत्थामा आता है महाराज, आकर के उन पांचों पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके मार देता है। पांचों के धड़ से सर को अलग करके कुंडली में बांध करके ले जाता है महाराज दुर्योधन के पास। वास्तव में सज्जनों, ये जीवात्मा की भी कथा है। ये मोह रूपी रात्रि में ये भोग परायण मनुष्य सोया रहता है महाराज। जिसके जीवन में गुरु है, जिसके पास भागवत का आश्रय है, जिसके जीवन में ज्ञान है, उसे भगवान किसी न किसी रूप में इस मोह रूपी रात्रि से बचा करके भगवान के ध्यान में, भगवान के योग जब तब भगवान के पूजन में उस जीवात्मा को लगा देते हैं। लेकिन उसी मोह रूपी रात्रि में विषयी पुरुष जो संसार के सुख में खोए पड़े हैं, वो सोए रहते हैं। तभी अश्वत्थामा रूपी काल आता है और मार करके ले जाता है, पता ही नहीं चलता महाराज। दुर्योधन ने देखा तो बड़ा खुश हुआ, अरे राम राम, सच में मेरा मित्र मेरे दुश्मनों का यह सर लेकर के आया है। लेकिन जैसे ही गौर से देखा तो देख पाए तो क्या देखा, रे मित्र, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं बल्कि पांडव के वह अबोध बालक हैं। अरे इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी दुश्मनी उन पांडवों से थी, इन अबोध बच्चों ने भला मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे भैया, कम से कम हम मर रहे थे, मरने के बाद कम से कम ये पांचों पांडव पुत्र हमारा पिंडदान तो करते, हमें कभी तर्पण में तो कम से कम जल आता, तर्पण में जल मिलता, क्योंकि है तो हमारे ही भतीजे। लेकिन तूने इनको भी मार करके मित्र मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दुर्योधन को श्राप लगा, यह वरदान था कि जब इसको सुख और दुख दोनों एक साथ होंगे तभी जाकर के इसकी मृत्यु होगी। पहले तो बड़ा खुश हुआ कि पांडवों का सर मिल गया, और थोड़ी देर बाद इतना दुखी हुआ इसका प्राण तो हो गया सज्जनों। लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव अभी जिंदा हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाले। घबरा करके वहां से भागने लगा, भागते भागते आगे बढ़ने लगा, लेकिन कहां भागता। इधर माता द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्र मार दिए गए हैं, रुदन करने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदनवास्फुटलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाले। द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोती है, मेरे बच्चों को किसने मारा, किसने मारा। अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी रो रही है
उनको भी अत्यंत कष्ट हुआ। तुरंत गांडीव उठा लिया और कहा, हे द्रौपदी, तुम चिंता न करो, जिस दुष्ट ने कुकृत्य किया है मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। और उस अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते निकल पड़े। अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं नहीं बचने वाला, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र ध्वस्त हो गए। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपने रथ के पीछे घसीट करके, रस्सी से बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले आए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुष्ट को छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि इसने सोए हुए बालकों को मार रखा है। शास्त्र कहते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रीम जड़म प्रपन्नम अर्थम वेदम न रिपुम हंति धर्मविद। जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं ना, वो कभी किसी सोए हुए पर प्रहार नहीं करते, कभी स्त्री पर प्रहार नहीं करते। कोई मतवाला होकर के नशे में चूर चूर हो, उस पर भी कोई प्रहार नहीं करते महाराज। लेकिन इसने तो उन अबोध छोटे छोटे बालकों को मार दिया है, इसलिए इसको छोड़ना मत। अर्जुन कहते, प्रभु मैं भी छोड़ने वाला नहीं। तब क्या किया जाए? द्रौपदी कहती है, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखो कौन है द्रौपदी, जो दया से भरी हुई है। कहती है, अरे हे प्रभु, इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दीजिए। अरे ये जैसा भी ब्राह्मण का पुत्र है। अर्जुन कहते हैं, अरे द्रौपदी तुम क्या कहती हो? इसने तुम्हारे 5 अबोध बालकों को मार दिया और फिर भी तुम इस पर दया कर रही हो। द्रौपदी कहती है, नहीं प्रभु, मैं इस पर तो मुझे तनिक भी दया नहीं आती। मुझे दया आती है तो इसकी मां कृति पर आती है। अरे मेरे साथ तो कम से कम मेरे 5 पति हैं, उनका सहारा है मुझे। लेकिन इसकी मां का इकलौता ये सहारा है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य वह मर चुके हैं, एकमात्र यह सहारा रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं रो रही हूं वैसे कोई और ना रोए। कैसा अद्भुत भाव है द्रौपदी का, देखिए। द्रौपदी के 5 पति का अर्थ केवल हम संसार की दृष्टि से देखें तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। सत्य के प्रतीक हैं, अर्जुन जो है प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं, नकुल सहदेव जो है ये सौंदर्य के प्रतीक हैं। द्रौपदी का अर्थ होता है कि महाराज ये 5 पति होते हुए, 5 पति का अर्थ, भले ही आप कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही सत्यवादी क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही बलवान क्यों ना हो, हर स्थिति में आपने अपने दया का भाव कभी नहीं त्यागना चाहिए। द्रौपदी इन 5 के होते हुए भी दया नहीं छोड़ती महाराज, यही उनकी महानता है। अर्जुन बोले कि देवी मैं नहीं छोड़ने वाला। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि वही करो अर्जुन जो शास्त्र कहता है। तो शास्त्र की बात अर्जुन को तुरंत समझ में आ गई। शास्त्र कहता है कि किसी पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण, लेकिन ब्राह्मण बालक को कभी मानना भी नहीं चाहिए। अर्जुन तो भगवान के शिष्य रहे भैया, उन्होंने उस भाव को समझ लिया। वो समझ गए कि यह आतताई है, दुष्ट है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र होने से इसका हम दैहिकवध नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण का अपमान कर दो, धक्का देकर के उसे समाज से बहिष्कृत कर दो। उस ब्राह्मण के लिए वह मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी है महाराज। यही इसके साथ किया गया। इसके मस्तक से मणि निकाल ली गई और यह इसे धक्का देकर के वहां से भगा दिया गया। इसको तो एहसान मानना चाहिए कि पांडवों के लिए मैंने इतना पाप करके उसके बाद भी पांडवों ने मुझे जीवन दान दे दिया, लेकिन ये तो दुष्ट था महाराज। क्योंकि दुर्योधन की संगत करी है ना जीवन भर, तो अच्छे विचार आ नहीं सकते। उत्तरा के गर्भ में देखा इसने कि उसमें एक नन्हा सा जीव पल रहा है गर्भ में। इसने पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज, और यह उस गर्भस्थ शिशु को भी मारना चाहता है। द्रौपदी ने देखा कि भयंकर तेज युक्त भयंकर एक ज्वालामुखी मेरी ओर आ रही है। ये घबरा गई। ये जानती है कि ऐसी विपरीत स्थिति में मेरा कोई सहायक नहीं हो सकता। मैंने दुनिया में देखा है कि संसार में कोई किसी का साथ नहीं दे पाता। यदि भगवान सहायक हो तो कोई भी सहायता कर लेता है, लेकिन यदि भगवान ही रुष्ट हो गए ना तो अपना भी शत्रु बन जाता है।
इसलिए द्रौपदी ने, यह उत्तरा ने आज कोई गलती नहीं करी, इसलिए सीधे भगवान को पुकारा, संसार को नहीं पुकारा। कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा को देखकर प्रभु को दया आ गई, हे राम, अरे ये वही अभिमन्यु की बेचारी विधवा पत्नी है, पहले ही पति तो वीर गति को प्राप्त हो गया, हम लोग दुखी क्यों होते बताया आपको। संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। उत्तरा जानती है मेरी जो सास है ना द्रौपदी, इनके ऊपर जब कष्ट आया और दुष्ट दुशासन इनकी इज्जत को लूटना चाहता था, तो द्रौपदी को तो बड़ा गर्व था, अरे मेरे 5 पति हैं, इतने वृद्ध लोग हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किस बात की चिंता। लेकिन वह दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता चला गया, सबने अपने मस्तक नीचे कर लिए, कोई उनकी लाज नहीं बचा पाया। पहले संसार पर भरोसा किया, जब देखा द्रौपदी ने कोई संसार का काम नहीं आता दुख के समय, तब जाकर के भगवान को पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान साड़ी का अवतार लेकर के प्रकट हो गए, तो शासन खींचता चला गया, साड़ी कहां से आ गई पता ही नहीं चला, हमारा पूरा भवन भर गया साड़ी से, लेकिन भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया, तो शासन थक गया, चूर चूर हो गया। बस हमारे पुकारने की देर है, सच्ची पुकार यदि हमारे अंदर से प्रकट हो जाए तो महाराज भगवान हमसे दूर नहीं। द्रौपदी ने पहले संसार पर विश्वास किया, बाद में भगवान को पुकारा, लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया। वो जानती है संसार वाले सहायता नहीं करते, भगवान सहायता करते हैं, इसने सीधे भगवान कृष्ण को पुकार लिया। भगवान कहते हैं अनन्यास्यन्तयन्तो मां ये जनाः परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा हो जाता है ना, जो कहता है प्रभु मैं जैसा भी हूँ जिस स्थिति में हूँ मैं आपका हूँ प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप मुझे भले सुख दो चाहे दुख दो, मुझे सब कुछ स्वीकार है प्रभु। जो इस प्रकार समर्पित होकर के मेरा हो जाता है, भगवान कहते हैं मैं योगक्षेम महाम्यहम्, मैं उसको अप्राप्त की प्राप्ति कराता हूँ, और जो प्राप्त चीज है उसकी भी रक्षा करता हूँ महाराज। ये भगवान का वचन है। तो आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में नन्हा सा अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर दिया महाराज। गर्भ में कौन पल रहा था? वह अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था महाराज। वो भगवान का भक्त उसमें पल रहा था। वह नन्हा सा जीव मां के गर्भ में डर रहा था, अरे ये आग का गोला मेरे को मारना चाहता है। वो बेचारा तड़प रहा था डर के मारे। इतने में ही देखता है तो क्या देखता है, मां के गर्भ में ही एक सुदर्शन चक्रधारी भगवान आ रहे हैं, और उन्होंने उस आग के गोले को जला करके राख कर दिया, और चारों तरफ भगवान ने उस बालक की मां के गर्भ में ही रक्षा कर दी महाराज। संत कहते हैं धन्य है वो मां जिसने अपने गर्भ में भक्त को भी पाला और भगवान को भी पाला। सज्जनों, वास्तव में मां कौन है जानते हैं आप? मां जन्म देने मात्र से मां नहीं बन जाती। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आपने बच्चों को जन्म तो दे दिया, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं भरी, भगवान का प्रेम उन बच्चों में जागृत नहीं हुआ, उनके अंदर संस्कारों का सृजन नहीं हुआ, तो भैया आपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया बल्कि पशुओं को जन्म दिया है। इसलिए अपने बच्चों में हमेशा सत्संग के सूत्रों के द्वारा उनको पवित्र कीजिए, उनके अंदर संस्कार भरिए। जो बच्चे घर में इधर उधर के कामों में लगे हैं उनको सत्संग में लाइए, भागवत में लाइए। धीरे धीरे उनका मन पवित्र होगा, तभी जाकर के आप मां कहलाएंगे, तभी जाकर के आप पिता कहलाएंगे। सूजी कहते ऋषि धन्य है ये मां जिसने आज अपने गर्भ में भगवान को भी धारण कर लिया। भगवान ने कब उस बालक की रक्षा करी, कब बाहर आए पता ही नहीं चला। पलक झपकते भगवान ने उस बालक की रक्षा कर दी और आगे खड़े हो गए। ये पांडवों को पता ही नहीं चला, केवल उत्तरा जानती है ये बात बस।
ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। उत्तरा भगवान के चरणों में पड़ गई, कहती प्रभु मैं क्या कहूं, निःशब्द हो गई। जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा ना तो मुंह से शब्द नहीं निकलते। प्रेम की प्रगाढ़ता में अश्रु बिंदु छलकते हैं और कुछ नहीं महाराज। और सच बताएं तो भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है महाराज। जो दिया है भगवान ने हमको दिया है, हम वही उनको अर्पण करते हैं। हमारे पास एकमात्र अश्रु बिंदु हैं। हम भगवान के प्रेम में डूब करके भगवान के लिए आंसू बहा देना, ये सबसे अच्छा उपहार भगवान के लिए है। इसलिए जब मौका मिलता है ना, एकांत में आप वैराग्य धारण करके भगवान को याद कर करके रोया करो कि प्रभु मैं इस तन रूपी पिंजरे में कैद हूं, ये मेरी आत्मा आपकी अंश है, लेकिन कैसे ये आप निकल करके आपके पास कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, इस भाव में निहित होकर के आप जब भगवान की विरह में तड़पेंगे तब जाकर के सच में वास्तव में वो परमात्मा हमें अपनाएंगे। आज उत्तरा भगवान के चरण कमलों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगी, प्रभु के प्रेम में डूब गई, उनका हृदय पिघल गया महाराज। भगवान ने उठाया, कहा हे उत्तरा तुम क्यों चिंता करती हो। उत्तरा कहती प्रभु सच बताओ मुझे अपनी तनी भी चिंता नहीं थी, मुझे तो अपना जीवन वैसे भी भार लगता था, क्योंकि मेरे पति ही मेरे साथ नहीं रहे। पति ही जब मर गए तो मैं क्या करती जी करके। मैं केवल इसलिए जी रही थी कि मेरे पेट में उदर में इन पांडवों का एकमात्र कुल दीपक बल रहा था, उसको बचाने के लिए मैं अपने पति के साथ सती नहीं हुई। भगवान गदगद हो गए उत्तरा के भाव से। भगवान ने कहा क्या चाहती हो उत्तरा बताओ। उत्तरा ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे पहले से इतना दे दिया, मैं इसी को संभालने के काबिल नहीं हूं। भगवान ने तुरंत अभय दान दिया। इसलिए सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान जैसे उत्तरा का कल्याण करके अब कहते हैं कि देखो अब पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई है, कौरव भी मारे गए, अधर्म को हानि पहुंच गई है, धर्म की जय जयकार हुई है। इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि मैं द्वारिका जाऊं। इसलिए अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार होने लगे। जैसे रथ पर चढ़ने ही वाले थे तो तुरंत कुंती बुआ को पता चला कि मेरे प्रभु अब द्वारिका जाने वाले हैं। तुरंत चरणों में गिर पड़ी, कहती प्रभु आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। भगवान कहते हैं बुआ ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो, आप मेरी बुआ हो, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप क्यों मेरे चरणों में गिर रही हो। कुंती मैया कहती है प्रभु यही तो आपने माया का पर्दा हम सब जीवात्माओं के अंदर डाल दिया। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। हम इन रिश्तों में ही खो करके अपने परम प्रीतम परमात्मा को भूल जाते हैं। प्रभु आज मुझसे मना मत करना, मेरे हृदय में जो आपके प्रति भाव है ना, ये प्रेम के पुष्प, ये भाव के पुष्प मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करना चाहती हूँ। तो 26 श्लोकों में मां कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका चन्नम् अज्ञाधोक्षजमप्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कहती है प्रभु मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, बल्कि त्रिगुणातीत त्रिगुणाधार भगवान त्रिभुवन सुंदर भगवान जगदीश्वर परमपिता परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूं। कहते हैं प्रभु जो आपने मेरे ऊपर कृपा करी ना, वो तो आपने अपनी मां सगी मां देवकी के ऊपर भी नहीं करी। हर पग पग पर आपने मेरा साथ दिया प्रभु। अरे मेरे जीवन में था ही क्या, जहां मेरा जन्म हुआ वहां मैं नहीं बनी, मेरे पिता ने मुझे दान कर दिया। विवाह से पहले ही मेरा एक पुत्र हो गया और उसके बाद उस पुत्र को भी मुझे त्यागना पड़ा। विवाह हुआ तो महाराज ऐसे पति के साथ हुआ जो पांडु पीलिया रोग से पीड़ित था। वह भी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। उसके बाद भी प्रभु इस संसार में यदि
कोई दुख पाता है तो कम से कम उसके परिवार वाले तो सहायक होते हैं, लेकिन प्रभु मेरे जिंदगी में तो मेरे अपनों ने ही मुझे लूटा। मेरे परिवार के, मेरे जेठ जेठानी, ये सब मेरे देवर देवरानी, ये सब मेरे दुश्मन बने पड़े थे। बाहर का दुश्मन हो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन घर के अंदर का दुश्मन हो तो व्यक्ति का बचना मुश्किल होता है प्रभु। लेकिन आपने फिर भी मुझे बचाया। भयंकर विश्व से मेरे बच्चों को मारना चाहा, आपने वहां भी मेरे बच्चों की रक्षा करी। अग्नि में जलाना चाहा, वहां भी आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी। प्रभु मैं कहां तक कहूं। भगवान कहते हैं बुआ तू क्या चाहती हो। कुंती बुआ कहती है प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहती। सच बताऊं, मैंने एक चीज अनुभव करी, इस जगत में जब जब दुख मिला ना, तब तब आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ हमेशा मेरे दुख को निराकरण के लिए आप हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन जब आज सुख मिला, मेरे बेटे राजा बन गए, चारों तरफ से सारी खुशियां छा गई, आप मेरी जिंदगी से जाना चाहते हैं तो प्रभु मुझे ऐसे सुख में मुझे मेरी आग लगे। बलिहारी वा दुख की जा पल पर नाम रटाए। इसलिए प्रभु मैं एक चीज आपसे मांगती हूँ कि मेरी जिंदगी में दुख दे दो। धन्य है ये माँ, आज तक कौन होगा ऐसा जिसने अपनी जिंदगी में दुख मांगा हो। लेकिन कुंती कहती है प्रभु जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर हो गए, लेकिन जब जब दुख आया आप मेरे साथ रहे। इसलिए प्रभु मुझे आप दुख दे दो। भगवान कहते हैं बुआ क्या कहती हो, जीवन भर आपने कष्ट सहा, सुख पाया ही कब भला आपने, और आज जब सुख पाने की बारी आई आप कहती हो कि मुझे दुख दे दो। भगवान कहते हैं कि बुआ मेरे पास दुख है ही नहीं। अरे दुख तो ना जीव अपने कर्मों से स्वयं अपने लिए होता है, उसके बाद दोष भगवान को लगाता है। भगवान तो आनंद सागर है, आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। वो तो आनंद का सागर है महाराज। एक बूंद आनंद की जब मिलती है ना, उस बूंद आनंद से पूरा जगत आनंदित होता है। तो वो परमात्मा तो आनंद का सागर है महाराज। वो दुख देना भी चाहे ना भगवान दे नहीं सकते। बुआ से कहा बुआ कुछ और मांगो। भगवान से बुआ कहती हैं कि प्रभु यदि आप दुख नहीं दे सकते ना तो मुझे दो चीजें दे दीजिए। मेरे अंदर जो ममता और अहंता की जो रस्सी है ना, इसको काट दीजिए महाराज। स्नेह और ममता की जो रस्सी है, मेरे अपने मायके वालों के प्रति जो स्नेह है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी ईजा है, ये मेरे बाबू है। हे प्रभु मेरे अंदर ऐसा भाव भर दीजिए, ये सब प्रभु के है, मेरा कोई नहीं है। और मेरे जो अपने बच्चों के प्रति ममता है, ये मेरा बेटा है, कैसे खाएगा कैसे रहेगा, ये ममता भी हट जाए प्रभु। इस प्रकार जब कुंती भगवान से प्रार्थना करती है तो भगवान का हृदय गदगद हो जाता है। और वास्तव में कबीर भी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि जीवात्मा के और परमात्मा के बीच में जो माया का घूंघट लगा हुआ है ना, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसके लिए हम रात दिन भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी माया के घूंघट को आप ही खोलो, हमारे बस का नहीं है। कबीर कहते हैं कि मेरा है, ये तेरा है, ये सारा भाव मिटा दो, सब मेरे प्रभु का है, ऐसा भाव अपने अंदर ले आओ। इसलिए कबीर जी कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तोरे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोरे पिया मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई स्त्री अपने पिया की आस में लगी है। प्रत्येक मनुष्य यहाँ देखो भैया, पुरुष तो कोई है ही नहीं, हर कोई स्त्री है। क्योंकि पुरुष का अर्थ होता है कि वो सर्वगुण संपन्न होता है। यहाँ सब गुणों से संपन्न कौन है भैया? कोई भी नहीं है। सबके अंदर कोई न कोई विकार है, सबके अंदर कोई न कोई शक्ति से हीनता है महाराज। लेकिन भगवान परिपूर्ण परमात्मा पुरुष है महाराज, वही केवल पुरुष है। अन्य पूरा जगत तो मूर्ति है, पूरा जगत तो स्त्री है। इसलिए हम संसार के ही पिया में न उलझ जाएं। हमारा परम पिया तो परमात्मा है, हमारा प्रिय पति तो हमारा वही परमात्मा है। इसलिए गोपी का भाव कहते हुए कबीर जी कहते हैं, घर के घर में तेरे राम
क्योंकि हमने अपने विकारों से, अपनी जिह्वा से हरि नाम गुण नहीं गाया, इसमें कटुता भरी रखी, अपने कानों से भगवान के भजन, भगवान की कथा नहीं सुनी, इन कानों से संसार की व्यर्थ की बातें सुनी, इन आंखों से कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, संत महात्मा भक्तों का दर्शन नहीं किया, बल्कि संसार से, संसार के गुण कामी पुरुषों का ही हम दर्शन करते रहे, कामी लोगों का, वासना से भरे हुए लोगों का ही दर्शन करते रहे। इसलिए हमें वो पिया का दर्शन नहीं हुआ, घट घट में बसे हुए उस राम का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए कबीर कहते हैं, घट घट में तेरे राम बसते हैं, घट घट में तेरे राम बसते हैं। यदि उसे देखना है तो कटुक बचन मत बोल रे, तुम्हें राम मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल रे, तुम्हें राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें राम। परम पिता परमेश्वर रूपी भक्तिया प्रियतम कैसे लूं, झूठा इनका बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, झूठा इनका बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। होने वाली, सब मिटने वाली है, उन्हीं चीजों से हमने अपना मन चिपका रखा था। तो क्या था, दिया बुझा हुआ था, ज्ञान का दिया बुझा हुआ था। इस भागवत रूपी चिंगारी से वो ज्ञान का दिया पुनः जीवित हो गया, पुनः जाग गया। अरे ये माया सब यही की यही रह जाती है, केवल परमात्मा ही अपने प्रियतम है। इन संसार का व्यवहार का हमें व्यवहार से करना तो जरूर है, लेकिन इसके साथ मन नहीं चिपकाना है, मन तो हमने भगवान से लगाना है। इसलिए आज ये ज्ञान का दीपक जला है, तो कबीर कहते हैं, सोने दिल में दिया जला कर, सोने दिल में दिया जला रहेंगे, आसन से मत डोल रे, तुझे दिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे राम। कबीर कहते हैं, कहते कबीर सुन भरिसानो, कहते कबीर सुन भरिसानो, कहते कबीर सुन भरिसानो, अनहद बजत ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, अनहद बाजत ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कबीर कहते हैं कि अरे संतो, अरे बंदो, अरे संसार के लोगों, मुझे परमात्मा मिलेंगे। वो बार बार कभी भागवत के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी गुरुओं के माध्यम से, कभी भक्तों के माध्यम से, बार बार भक्त भागवत ढोल बजा रही है, भगवान से मिलने का ढोल बज रहा है महाराज, लेकिन जीवात्मा सोया हुआ है। इसलिए ये ढोल बजा हुआ है तो हमारी आत्मा जागृत होकर के रंजित हो जानी चाहिए, भगवान के प्रेम में आह्लादित होकर के नृत्य करने लगे ये आत्मा। शरीर नाचे न नाचे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हृदय रूपी दिव्य पुष्प नाचना चाहिए भगवान के प्रेम में। इसलिए कबीर कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई मानो, कहते कबीर सुनो भाई मानो, अनहद बाजत ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, अनहद बाजत ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे राम
कहते हैं बुआ, यदि आपका हमसे इतना प्रेम है ना, तो आज ठीक है, हम द्वारिका जाने की यात्रा को स्थगित करते हैं। जैसी द्वारिका जाने की यात्रा स्थगित की, भगवान ने पांडवों में खुशी की लहर छा गई, उत्सव मनाया गया। और क्योंकि सबको पता है जहां भगवान रहते वही आनंद है महाराज। भगवान के बिना ये संसार ना, आपको कितना ही सुख क्यों ना मिल जाए, बड़ी महल अट्टारियां क्यों ना मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ना मिल जाए महाराज, लेकिन जहां भगवान है वही आनंद है। जहां भगवान नहीं है तो सब ये शमशान की तरह हमें अशांति देता है, संसार का ऐश्वर्य महाराज। पांडव पुनः प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान देखते हैं कि पांडव तो बड़े आनंद में, लेकिन एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज का मुंह लटका हुआ देखा। कहा भैया, अरे अब तो आप राजा बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका मुंह लटका हुआ है, क्या बात है भैया? तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं क्या बताऊं, मैंने जिस गति को पाने के लिए ना ये हजारों स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। जब उस कुरुक्षेत्र के उस मैदान में हजारों बिखरे हुए उन शवों को देखता हूँ, खून की नदियां देखता हूँ, मेरे आंखों में अभी भी वही मंजर याद आता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है महाराज। भगवान को बड़ी हंसी आई, देखो ये साक्षात धर्मराज होकर के, युधिष्ठिर होकर के भी आज कैसे मुंह में फंसे पड़े हैं, देखो। कहा, अरे हे युधिष्ठिर भैया, अरे आपने धर्म के लिए लड़ाई करी, यदि आपने धर्म के लिए लड़ाई नहीं करी होती तो अधर्म आगे आ जाता, और अधर्म आगे आ जाता तो दुनिया में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाता। युधिष्ठिर कहते हैं, सहज मिला जो दूध सम, मांग में लिया सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तानी। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भैया, मैं क्या बताऊं, इस खींचा तानी के खेल में ना मेरा मन अशांत हो गया। भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान को अपना भाई मानते हैं। तो सोचने लगे कि भैया कह रहा है। भगवान समझ गए कि युधिष्ठिर को किसी बड़े सयाने वृद्ध के ज्ञान की आवश्यकता है। संबंध कोई क्यों ना हो, लेकिन हमारी श्रद्धा होनी चाहिए महाराज, विश्वास होना चाहिए। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। और उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। भले आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपका धर्म है कि व्यासपीठ में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है वह मनुष्य नहीं है, वह व्यास का, वह भगवान वेद व्यास के रूप में वहां प्रतिष्ठित है। इसलिए आपका ज्ञान अपने अंदर आप उसको छुपा करके रखिए, लेकिन अभी तो आप श्रोता हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। न जाने कौन सा सूत्र आपका कल्याण कर देगा महाराज। तो युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने तुरंत कहा कि चलो भैया, हम आपको ले चलते हैं आज। पितामह भीष्म युद्ध में हजारों बाणों की संज्ञा को प्राप्त हुए महाराज। असह्य पीड़ा हो रही है। भीष्म पितामह के शरीर में एक रक्त की बूंद भी शेष नहीं रही है महाराज, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। रोते रोते बिलख रहे हैं, असह्य पीड़ा हो रही है। बस इतना ही मन में भाव है कि मेरे मरते समय भगवान मुझे मिल जाएं। वरदान ऐसा मिला है पिता के द्वारा, शांतनु के द्वारा कि हे पुत्र, तुमने मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर दी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें मृत्यु आ नहीं सकती। यह वरदान प्राप्त है भीष्म पितामह को, इसलिए शरीर नहीं त्यागा, भगवान के आगमन का इंतजार करने लगे। जैसे ही पांडव भीष्म पितामह के सामने आए, प्रणाम किया, भीष्म पितामह उतावले हो गए। कहां है मेरे प्रभु? प्रभु को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। जैसे नेत्र खोल करके देखा तो देखते तो क्या देखते, सामने त्रिगुण सुंदर, त्रिगुणातीत, निराधार, निर्मल ब्रह्म, वह परमात्मा परमेश्वर कृष्णचंद्र सामने प्रकट थे। शरीर की सारी वेदना भुला दी महाराज।
भूल गए कि मेरे अंदर मैं इतने बाणों में सोया हुआ हूं, इतना दुख मुझे प्राप्त हुआ है। सज्जनों, आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रभावित करता है, ये याद रखना। भीष्म पितामह ने 112 जन्म पहले एक सर्प को मरा हुआ समझ करके कांटों की बेल में डाल दिया था। उन्होंने सोचा शायद ये मर गया है, लेकिन मरा नहीं था महाराज। वो पहले से तड़प रहा था, लेकिन कांटों की असह्य पीड़ा से वो बेचारा सर्प तड़प तड़प करके प्राण छोड़ता है। 112 जन्म पहले का किया हुआ पाप आज भीष्म पितामह को 112 जन्म के बाद मिला है। देखिए, जैसा बीज बोएंगे ना वैसे ही फल मिलेगा। जिस प्रकार का आप पाप करेंगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा महाराज। आपने किसी की आंख को कष्ट पहुंचाया तो अगले जन्म में आप एक आंख से अंधे होंगे महाराज। आपने किसी के पैरों को तोड़ दिया तो अगले जन्म में आप लंगड़े होंगे। ये याद रखना, हमेशा पाप करने से पहले बहुत विचार करने लगा भैया। भीष्म पितामह उस असह्य पीड़ा को सह रहे थे, लेकिन इस जन्म में भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया था। द्रौपदी हंस गई, कहती है कि हे पितामह, आज बड़ी धर्म की बातें आप कर रहे हैं। आप युधिष्ठिर को राजधर्म और राष्ट्र धर्म की बातें बता रहे हैं, दान धर्म बता रहे हैं, लेकिन उसमें वो धर्म कहां गया था आपका? जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आपने एक बार भी उस दुशासन से मना नहीं किया। भीष्म पितामह के आंखों से अश्रु बहने लगे, कहते हैं देवी वही पाप का फल भोग रहा हूं। उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी मति भी मारी गई थी, इसलिए याद रखना किसी पापी का अन्न मत खाना। हमने खाया था ना, नमक खाया था, उसके कारण मैं मौन हो गया, मैं तुम्हारी लाज नहीं बचा सका। द्रौपदी भी रोने लगी। भीष्म पितामह जैसा कौन होगा जिसने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया। कहा कि मेरे पिता को यदि सुख मिलता है ना, मैं जीवन भर राज्य नहीं करूंगा। मेरे पिता को यदि सुख मिलता है तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसा त्यागी पुत्र भला कौन होगा? आज वही भीष्म पितामह बाण की सैया पर असह्य पीड़ा सह रहे हैं। बस इंतजार है तो प्रभु के आने का। जैसे ही प्रभु को देखा सारा दुख भूल गए। इतनी पीड़ा होते हुए भी मुस्कुराने लगे। भगवान ने जब देखा तो कहा, हे पितामह, इन पांडवों को मैं आपके पास लाया हूं, इनको थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। दान किसे कहते हैं, राजधर्म किसे कहते हैं। भीष्म पितामह ने जल्दी से राजा युधिष्ठिर को बताया कि हे राजन, दान वो है जिस दान से किसी का पेट भर जाए, जिस दान से किसी का कल्याण हो। कुपात्र को दिया हुआ दान भी आपको नरक में ले जाता है, इसलिए सत्पात्र को भी दान देना चाहिए। आपके दिए हुए दान के पैसे से कोई शराब पिएगा तो उस शराब पीने का पाप आपको भी लगेगा। इसलिए सोच विचार करके योग के लोगों को भी दान दिया करें। दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है, इस बात को भी समझे सज्जनों। यहाँ हम भागवत में जितने ब्राह्मण आए हैं, इनको आप कथा के बाद जो दक्षिणा देंगे वो दान में नहीं आती महाराज। वो दक्षिणा है, वो पारिश्रमिक है। वो ब्राह्मणों ने जो जब तक पूजन यहाँ आपके कल्याण के लिए किया है, उसका वह फल है। और दान अलग होता है। दान की बातें बताई, राज की बातें बताई। कहा कि हे राजन, जो राजा अपने प्रजा को पुत्र की तरह देखता है और हमेशा उनके कल्याण के लिए लगा रहता है, वह राजा भगवान की तरह है। और प्रजा का भी कर्तव्य है कि वह इनकम टैक्स अवश्य भरे, क्योंकि उसी टैक्स के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है। भगवान ने आपको खुद धन दिया है ना, तो समय समय पर टैक्स अवश्य दें। गरीब आदमी न दे सकता है, लेकिन जिनको भगवान ने दिया है वो तो कम से कम टैक्स दे सकते हैं। उसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राज धर्म दान धर्म की जब बातें बताई
भीष्म पितामह ने सोचा मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब तो पांडवों को हटाया आगे से, कहा कि हे प्रभु मैं अब आपको निहारना चाहता हूं। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जीव तभी तक तड़पता है, तभी तक शोक सागर में डूबा रहता है, जब तक इसकी दृष्टि में ब्रह्म नहीं समाया हो। जिस दिन इसकी आंखों में ब्रह्म आ गया ना, जिस दिन इसकी आत्मा ने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, इसका शोक का सागर मिट जाता है। भीष्म पितामह ने भी आज भगवान का दर्शन किया तो सारा शोक सारा दुख लुप्त हो गया महाराज। कहा प्रभु एक विनती है आपसे, जब तक मैं प्राण न त्याग दूं ना, तब तक आप यहीं पर रहना, मेरी आंखों से दूर मत जाना। भगवान सोचने लगे हे भगवान, ये तो पितामह बीच में हैं, इनको तो ये वरदान मिला है कि जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी। पता लग रहा है हजारों वर्षों तक ये ऐसे ही रहे, मैं इनकी आंखों के आगे कब तक खड़ा रहूंगा। भगवान का मुंह थोड़ा सा लटक गया। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपके इस लटके हुए मुंह के लिए मैंने आपको खड़ा नहीं कर रखा है। आपकी वही मधुर मुस्कान, वही आपके तिरछी चितवन, वही भक्तों को अपनी ओर खींचने वाली सुंदर मुस्कान मुझे चाहिए प्रभु। आप चिंता न करें, मैं आपको ज्यादा देर कष्ट नहीं दूंगा। बस एक मेरी बेटी है प्रभु, जिसका नाम बुद्धि है, मति है। ये बुद्धि रूपी बेटी, मैं इसको आपके साथ इसका विवाह करना चाहता हूं। इस बुद्धि में आपके अलावा किसी को यह स्थान ही नहीं देती महाराज। मेरी बुद्धि में ब्रह्म के अलावा कोई नहीं समाया आज तक। इसलिए इस मति रूपी बेटी को मैं आपके हाथों सौंपता हूं प्रभु। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्थो प्रकृतिमुपेश्य भव प्रवाह। अद्भुत भाव। कहा कि प्रभु आज मैं अपने हाथों से इतना समर्थ नहीं हूं कि पुष्प तोड़ करके आपके चरण कमलों में चढ़ाऊं। आज मैं अपने वाक पुष्पों के द्वारा, इस वाणी के पुष्प के द्वारा आपका श्रृंगार करना चाहता हूं। पुष्पिताग्रा छंद में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है भीष्म पितामह ने। सूर्य जी कहते ऋषियों, भगवान गदगद हो गए भीष्म पितामह के प्रेम को देख करके। पितामह भीष्म के जीवन भर की तपस्या का फल कब मिला? आज मिला, मरते समय। हम भी जीवन में कैसे ही भी जीवन जिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सुख मिला, दुख मिला, आपकी जिंदगी में कितने लोग आ गए, कितने लोग चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपकी जिंदगी की असली परीक्षा तो मृत्यु के समय में है। मरते समय आपके आंखों में संसार नाच रहा है या ब्रह्म नाच रहा है, ये आपके हाथ में है महाराज। जीवन भर संसार को ही अपने आंखों में बसाए रखोगे तो मरते समय शोक सागर में डूब करके ये संसार ही आंखों में बसेगा। अंते यावती सागति, अंत समय में जिसका चिंतन होगा अगला जीवन वैसा ही मिलेगा। जब फोटो खींचते हैं, याद है आपको? फोटो खींचते समय कैसे कैसा मुंह बनाते हैं? माताएं देवियां तो बड़ा अजीब अजीब मुंह बना देती महाराज। कुछ जीभ निकाल करके न जाने कैसी कैसी फोटो खिंचाती, हमने देखा है। जैसा आपने मुंह बनाया वैसी फोटो आएगी। तो याद रखना, ये जिंदगी का अंतिम दिन का जो अंतिम जो पिक्चर है आपकी ना, जैसा मुंह बनाओगे अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। जीवन के अंतिम काल में जैसा आपको याद रहेगा, जैसी स्मृति बनी रहेगी, अगले जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। आपने कुत्ते को याद किया तो अगले जन्म कुत्ते को याद करोगे, कुत्ता बन करके रहोगे। और आपने यदि गाय को याद किया तो गाय बनोगे महाराज। जिसकी याद करी, इसलिए जिसने ब्रह्म को याद किया, जिसने उस अविनाशी ब्रह्म का चिंतन किया, वो अगले जन्म में ब्रह्ममय हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्ममय भवति। इसलिए जीवन भर यही प्रयास करते रहिए कि हमारी दृष्टि में केवल परमात्मा बसे। भक्त सुंदर भाव गाते हैं कि हे प्रभु, जीवन में हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मृत्यु काल में आप हमारे साथ रहना। और कहता है भक्त, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना
प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो उन पे ये छवि हो। पीतांबरी कसी हो मुझ में ये छवि हो। आँखों में कुछ नहीं हो जब प्राण तन से निकले। आँखों में कुछ नहीं हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का फल हो यम भी दरस न दिखावे जब प्राण तन से निकले। यम दरस न दिखावे जब प्राण तन से निकले। और भक्त कहता है प्रभु जीवन भर भले ही मैंने पाप किए हो पुण्य किए हो आपका भजन किया हो ना किया हो मैं नहीं जानता प्रभु। बस इतना ही जानता हूँ मरते समय मुझे मत छोड़ना प्रभु। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। और राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। बिना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सुध हो नाही तन की तैयारी हो गमन की। सुध नाही हो तन की तैयारी हो गमन की। तगड़ी हो ब्रज के वन की जब प्राण तन से निकले। एक दास की अरज है मानो तो क्या गरज है। एक दास की अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है। एक दास की अरज है मानो तो क्या हर्ज है। एक दास की अर्ज है मानो तो क्या हरज है। आगे तेरी मर्जी जब प्राण तुमसे निकले। आगे तुम्हारी मर्ज जब प्राण तन से निकले। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है भीष्म पितामह पर। जीवन का परम लाभ यही है कि महाराज कि अंतिम समय में प्रभु हमें मिल जाए। आज भीष्म पितामह ने परम मूर्ति को प्राप्त किया। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का निराकरण करा के भीष्म पितामह की सभी अंतिम क्रियाओं को संपन्न करा के पुनः द्वारिका पधारे। द्वारिका में भगवान के आगमन से अत्यंत आनंद हो गया महाराज। और इसके बाद समय बीतता चला गया। कलयुग निकट था और पांडवों ने देख लिया कि अब कलयुग निकट आने वाला है। समय आया एक दिन विदुर जी महाराज
तीर्थ यात्रा करते करते पांडवों के इस राज्य में पधारे और उन्होंने भीष्म इधर धृतराष्ट्र को समझाया। पूछा कि अरे धृतराष्ट्र भैया ये बताओ कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? धृतराष्ट्र कहता है अरे नहीं भैया बड़ा आनंद हो रहा है, मेरे भतीजे बड़ी सेवा करते हैं मेरी। विदुर जी ने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? कुत्ते की रोटी की तरह तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम उसको खाते जा रहे हो। जीवन भर जिन भतीजों के लिए तुमने मारने के लिए प्रयत्न किया, आज उन्हीं भतीजों के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया। धृतराष्ट्र कहता है तो क्या करूं भैया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरे बच्चे सब मर गए और मैं आंखों से भी अंधा हूं और मेरे भतीजे मुझे जाने नहीं देना चाहते। क्या अद्भुत पांडवों का स्वभाव है। देखिए जीवन भर जिस चाचा ने दुख कष्ट दिया, आज बुढ़ापे में ऐसे चाचा की भी सेवा कर रहे हैं। तभी तो भगवान मिले पांडवों को। आपके लिए जिसने जैसा किया वो उन्होंने अपने लिए बोया भैया, लेकिन आपका फर्ज, जब आपका धर्म है कि आप उनके लिए अच्छा करो। विदुर जी ने ज्ञान दिया तो रात्रि के ही समय धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के विदुर जी चले गए बद्रिकाश्रम की ओर और धीरे धीरे जीवन भर पाप करने के बाद भी न जाने कौन सा ऐसा पुण्य था महाराज धृतराष्ट्र का, विदुर जैसे संत का जब सानिध्य मिला तो मुक्त हो गए। समय बीतता चला गया, धीरे धीरे सब अपशगुन होने लगे, कलयुग के लक्षण दिखाई देने लगे, लोगों की मति धीरे धीरे मलिन होने लगी महाराज। अर्जुन भी भगवान के साथ द्वारिका गए थे, उधर भगवान ने सारी लीलाओं का स्मरण करके भगवान अपने दिव्य वैकुंठ को चले गए, परंतु 7 महीने तक वापस नहीं लौटे थे अर्जुन। आज 7 महीने बाद वापस आए तो अर्जुन के चेहरे की सारी कांति फीकी पड़ चुकी थी। युधिष्ठिर ने पूछा भैया क्या बात हुई? अर्जुन रोते रोते कहते हैं प्रभु भैया मैं क्या बताऊं, आज तक मेरे ऊपर जो बल पराक्रम था ना, ये मेरा नहीं था, ये भगवान का था। अब समझ में आता है ये सब। मैं सोचता था कि मैं इतना बड़ा गांडीवधारी धनुधारी अर्जुन हूं, लेकिन मुझे पता नहीं था वो शक्ति तो मेरे प्रभु की थी। आज वही गांडीव था, वही मैं अर्जुन, लेकिन जंगल के भीलों के द्वारा मैं परास्त हो गया महाराज। प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे पांडवों ने सुना कि भगवान अपने धाम को चले गए तो पांडवों ने 1 मिनट की भी देर नहीं करी, अपने पौत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जो शिशु था ना, जिसकी रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के करी, वह धीरे धीरे संसार में आ गया महाराज। मां के गर्भ से जैसे बाहर आया, बाहर आते ही वो चारों ओर देखने लगा, निहारने लगा। सबने कहा ये भगवान ये क्या देख रहा है? संत कहते भैया ये चारों तरफ देखता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? परितः ईक्षित परीक्षित। चारों ओर देखने के कारण इसको नाम परीक्षित पड़ा। क्यों? क्योंकि चारों ओर निहार रहा है कि मां के गर्भ में जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा करी वो भगवान कहां छूट चला गया। और वास्तव में सज्जनों, जब मां के गर्भ में हम सब होते हैं ना, तो मां के गर्भ में हमारी रक्षा भी भगवान ही करते हैं। कभी याद रखना, एक छोटे से कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, काल कोठरी में बंद कर दिया जाए तो कितना कष्ट होता है। हम तड़प तड़प करके असह्य पीड़ा को सहते हैं, लेकिन मां का गर्भ देखो क्या है भैया, बलमूत्र का कुंड है, चारों तरफ से बंद है महाराज, और वहां उल्टा लटका रहता है यह जीव। उससे बड़ा नरक कुछ होगा क्या? लेकिन वहां भी भगवान की माया देखो, वहां भी भगवान उस जीवात्मा को भोजन दे रहे, अन्न धन दे रहे महाराज। उसकी सारी व्यवस्थाएं भगवान ने संभाली हुई है। तो गर्भ में भी कौन कर रहा है हमारी रक्षा? भगवान ही कर रहे हैं। परीक्षित बाहर आते ही उसी ब्रह्म को खोजने लगे। वास्तव में हम सबका भी यही फर्ज है भैया, जिस परमात्मा ने मां के गर्भ में हमारी रक्षा करी, मां के गर्भ से बाहर आने के बाद हम पूरे जगत में उसी ब्रह्म की खोज करते रहे, पूरा जीवन उसी में समर्पित कर दें। जहां जित देखूं तित तू, जहां देख रहा वही ब्रह्म दिखाई दे महाराज। ऐसी दृष्टि हमारी मृत्यु से पहले हो जाए तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और उसी को राजपाट सौंप करके ये पंच पांडव भी
स्वर्गारोहण करने लगे। बद्रिकाश्रम होते हुए धीरे धीरे स्वर्ग की ओर चले गए। कुंती मैया ने तो जैसे ही सुना भगवान अपने धाम को चले गए, एक सेकंड में नहीं लगाया महाराज, तुरंत अपने देह को त्याग दिया। ये है प्रेम, ये है अद्भुत भगवान की भक्त। कहा भगवान जहां नहीं वहां एक पल भी नहीं रहना चाहिए। तुरंत कुंती ने शरीर त्याग दिया महाराज। परीक्षित को राजपाट सौंप दिया गया। परीक्षित भी बड़े धर्मात्मा राजा है, हमेशा संत ब्राह्मणों का सम्मान सत्कार किया करते हैं महाराज। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, अपने प्रजा को अपने पुत्र की तरह उनकी रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, अपने राज्य की स्थिति को देखने के लिए राजा परीक्षित निकल पड़े। अब कलयुग चला गया, सतयुग चला गया था, द्वापर युग चला गया था, त्रेता युग भी चला गया था महाराज। द्वापर के बाद त्रेता के बाद द्वापर भी चला गया था। अब किसका समय था? कलयुग का समय था। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जगाने वाला यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वरी देवी तदागता निवेदयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभ्यनमस्ताभ्यामारोग्यार्थमाभ्यन्तरमारार्तिकग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि पुष्पैः तो पुष्पांजलि लीजिएगा। ओम जतेन जतमय जंतो देव भगवान की, बोले भूमि उत्तराखंड धाम की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय तीरथ जगह विंध्येश्वर किन्नर, सभ्यों से प्रणाम जब तक सभ्यों से प्रणाम, सभ्यों से प्रणाम जब तक सभ्यों से प्रणाम। जब तो
ये आज की श्रीमद् भागवत कथा को यहीं पे विराम दिया जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पे सभी के लिए देखिए प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि जब कथा संपन्न होती है तो ये प्रसाद और चरणामृत यहाँ पे भगवान का प्रसाद आशीर्वाद स्वरूप सभी को बंटा जाता है। तो देखिए प्रसाद वितरित किया जा रहा है और साथ ही साथ में कीर्तन चल रहा है और ये कीर्तन रात्रि भर चलेगा। और इसी प्रकार से जब कथा होती है ना तो आनंदमय माहौल रहता है और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए मातृशक्ति कितनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर से आपको ले चलेंगे कल की कथा को। तो अभी यहाँ से कथा को विराम दे करके हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा जनसमूह आज यहाँ पे आया है, बहुत सारे लोग आए और स्पेशली मातृशक्ति काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे आज की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे। और पहाड़ों में आप विशेष चीज़ ये रहती है, जब कथा होती है तो सभी लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। देख सकते हैं सारे लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे रोड के लिए और अपने अपने घरों की तरफ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो फाइनली शाम का समय हो गया और हम लोग वापस पहुंच चुके हैं घर पे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके। तो आज तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जिसमें बहुत सुंदर और मनमोहक इसमें कथाओं का और वाक्यांशों का वर्णन आया, जिसमें भगवान के जो श्रीमद् भागवत कथा है इसका किस प्रकार से उद्गम हुआ और किस प्रकार से इस समाज में आगे हम तक पहुंच रही है, वो सारा वर्णन इसमें आया। और जो पांडवों का पूरा वंश प्रणाली है, किस प्रकार से कैसे कैसे उनका वंश आगे बढ़ा, वो सारा इसमें वर्णन आया। तो बहुत सुंदर सुंदर कथानक इसमें हुए और बहुत आनंद आया कथा में। बहुत सुंदर सुंदर भजन भी बीच में इसमें हुए। तो पहाड़ों में एक विशेषता आपने देखी होगी, पहाड़ों में कुमाऊनी भाषा में कथा की जाती है। एक अच्छा प्रचलन अभी चल रहा है क्योंकि कुमाऊनी भाषा हमारी बहुत मुख्य भाषा है और इसमें अगर कथा होती है ना तो सबके हृदय तक पहुँचती है। हालांकि हिंदी में कथा तो किसी भी भाषा में हो वो तो हृदय तक पहुँचती है, लेकिन अगर स्थानीय जितने भी लोग होते हैं ना जो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, मातृभाषा से, अगर उनको अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ मिल जाए ना तो वो हृदय में अंदर प्रवेश करती है। तो इसलिए व्यास जी ने बहुत सुंदर रूप से हमारी कुमाऊनी भाषा में बहुत सारे वाक्यांश ऐसे जो हैं वो कुमाऊनी भाषा में बताए, तो बहुत सुंदर लगा। और साथ ही साथ में बहुत सुंदर कीर्तन भजन और बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पे ग्रामवासियों के द्वारा की गई है, सारे अतिथियों के लिए और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके विश्राम के लिए, बैठने के लिए और जलपान की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।